Hello, ladies and gentlemen. How are you? I hope you are going good and doing good. So let us start about the today's session. Now, आज हम लोग कोई डेफिनेटली हमारा आज कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है एंड ना ही हम कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं बट फ्रॉम टुडे आज हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं। हमने जो कुछ भी सीखा उसका प्रैक्टिस, बिकॉज हम लोगों को ये बेसिक चीज़ मालूम है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। राइट, तो हम लोग बिल्कुल वही, जब तो जो हमने अभी तक सीखा है उसको ही हमें आज फॉलो करते हुए चलना है। और हम लोग अभी इसका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस वीडियोस आपको हम लोग भेजते रहेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे अपने आप को खुद को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये चेकलिस्ट एज इट इज हमें याद रखना है। मंथली आर एस आई अबाउ 60, वीकली आर एस आई अबाउ 60, डेली आर एस आई 40 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ई एम आई 10 अबव ई एम आई 65, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या बन रहा है पैटर्न वो, इंक्रीज इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर सेल्स, इंक्रीज इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट। राइट, उसके बाद हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है कि नहीं, यही हमें यहाँ पे देखना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। यहाँ पे हम लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं या जो भी स्टॉक का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, उसका आपको ना बाय करना है ना सेल करना है ना उससे इन्फ्लुएंस होना है। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिस किया है, जो भी पढ़ा है, उसका जस्ट हम लोग प्रैक्टिकली ट्रायल करके देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे हो सकता है हम लोग गलत भी हो सकता है हम सही भी हो। तो आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस होना नहीं है, आपको अपनी स्टडी करनी है और अपने स्टडी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। सो हम लोगों को अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज देखना है। अभी हम लोगों ने कल डाउ जोन्स देखा। ठीक है, डाउ जोन्स का हमारा जो सेशन था, डाउ जोन्स जो चल रहा था वो हमारा पॉजिटिव था। सो डाउ जोन्स में हमें कल हम लोगों ने क्लोजिंग जो देखी वो पॉजिटिव हुई है। तो एक बार हम लोग डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स में अभी क्या हो रहा है, अगर डाउ जोन्स ने कोई सिग्नल दिया होगा तो हमें वहां से पता चल जाएगा। राइट, चलिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ओके, वीकली मंथली यानी प्राइमरी एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव था। डेली ट्रेंड में हमें कुछ तो भी दिख रहा है, इसने कल का हाई ब्रेक नहीं किया। ओके, कल का हाई ये लॉन्ग विक कैंडल, डोजी कैंडल है जिसमें विक ज़्यादा है बॉडी कम है, और इसमें भी विक ज़्यादा है बॉडी कम है, यानी इसका मतलब कुछ तो भी शायद करेक्शन करने के मूड में आ सकता है। करेगा नहीं करेगा फिलहाल बता पाना मुश्किल है, क्योंकि आर एस आई अबव 60 एरिया में फुल बुलिश है। बट क्या हम लोग हाँ, दूसरा हम लोगों का रहेगा आई एक्स आई सी यानी नाजडैक। नाजडैक फिलहाल जो कर रहा है, ओके, नाजडैक ने सिग्नल दे दिया। ये जैसा मैंने आपको बोला था, गैप फिलअप करने नीचे जरूर आने की कोशिश करेगा और उसने वही किया हुआ है। ओके, वीकली में अभी भी स्ट्रांग है, पर वीकली में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है नाजडैक को ऊपर जाने के लिए। तो ये थोड़ा सा अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस में नहीं है, बट ट्रेंड फिलहाल ऊपर चल रहा है। निफ्टी, हमारी जो निफ्टी है, फिलहाल निफ्टी भी बहुत अच्छी चल रही है। निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया कल, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर निकला है। हम लोगों ने ये बोला भी था कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन के बाद इसका जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा वहां पे बड़ा मूव मिल सकता है। 25,400 से लेके 25,200, 200 पॉइंट का रैली था और निफ्टी कल ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर भाग गया। ओके, सो इट इज अ गुड साइन। अब इतना भागने के बाद आपको आगे कितना भागेगा ये हमें पता नहीं है। ओके, अब उसके बाद एनएससी बैंक, हम लोग एनएससी बैंक देखेंगे। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक भी बहुत ही बुलिश है और अच्छे लेवल्स पे चल रहा है। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, हम लोगों ने देखा एनालिसिस। अब इसमें हम लोग देख लेंगे, हमने देखा ग्लोबल मार्केट वो पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट ये भी पॉजिटिव है। एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स भी अगेन एज इट इज वेरी स्ट्रांग एंड बहुत ही बढ़िया चल रहा है।
ठीक है, हम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद नेक्स्ट वीक भी एक अच्छा रैली हमें मिले, क्योंकि यहाँ पे वीकली में अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग है, जो ये ऊपर जा रहा है, बट वॉल्यूम नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न पॉइंट रहेगा। बट लेट अस सी क्या होता है ना। हम यहाँ पे वही ढूंढने के लिए बैठे हुए। ना हम लोग देखेंगे निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में क्या चल रहा है। निफ्टी ऑटो कल भी हमने देखा था, और ये बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे लेवल पे था। हम लोगों ने कल एक्सपेक्ट भी किया था कि निफ्टी ऑटो ये ऑलमोस्ट 25,400 तक जाएगा। ठीक है, और ये कल 26,400 तक जाके आया। एग्जैक्ट 26,452 तक जाके आया हुआ है। ठीक है, सो इसने गैप फिलअप कर दिया और इसका रिजल्ट हमें स्टॉक में भी दिखा। अब इसके लिए इसका ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा रिट्रेस होने के चांस बन सकते हैं। अगर ये गैप फिलअप करने के बाद अगर रिक्वेस्ट देता है तो शायद मंडे को ये थोड़ा सा फ्लैटिश रहने के चांस है, और उसके बाद ये अपने नेक्स्ट टारगेट यानी 26,911 तक जाने के लिए तैयार है। तो अब अगर हमें ट्रेड करना है तो हम लोग निफ्टी ऑटो में ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऊपर बढ़ने का स्कोप बचा हुआ है। नेक्स्ट, बैंक निफ्टी हमने अभी देखा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिन निफ्टी भी ओके। फिलहाल जो दिख रही है फिन निफ्टी भी बहुत बुलिश है, ये भी ब्रेकआउट करके ऊपर गई है, तो ये रिटेस्ट के लिए नीचे आ सकता है। 2 दिन कंटिन्यू मार्केट बढ़ा है तो नीचे आने के चांसेस है। उसके बाद है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में क्या हाल है। निफ्टी एफएमसीजी भी जस्ट करेक्शन करके ऊपर गया है। डेली वीकली मंथली सब में बहुत ही शानदार रैली चल रही है और बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। ओके, अब मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं ये यहाँ पे स्टॉक्स पे क्यों नहीं जा रहा हूँ। इसका एक सिंपल रीजन है। क्या हुआ है, अभी फिलहाल स्टॉक सभी बढ़े हुए हैं, और हमें बढ़े हुए स्टॉक्स में हाथ डालना है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें उसी स्टॉक्स में हाथ डालना है जो थोड़े से करेक्शन कर चुके हैं। एग्जैक्टली, देखिए अब हमारे सामने आ गया निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली बिलो 60। ये फिलहाल 52 पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक बन रही है। ग्रीन कैंडल बना है, थोड़ा सा ये बेरिश हो रहा है, यानी ये ईएमए 10 के नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 के नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग एक चांस लेने की सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चांस लेने की सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईएमए 10 के नीचे आ गया है डेली चार्ट में, आरएसआई 60 के नीचे है। तो यहाँ पे शायद होगा, नहीं होगा आई डोंट नो, ठीक है, बट शायद ये यहाँ से 40 टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो हमें एंट्री कब बनानी है? देखिए, एंट्री का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको एंट्री मार्केट में तब बनानी है जब कोई स्टॉक पिटा हुआ रहता है या नीचे रहता है या कोई सेक्टर नीचे रहता है, तब हमें उसमें एंट्री बनानी है। अब फिलहाल ये क्या है, ये सपोर्ट जोन पे चल रहा है हमारा निफ्टी आईटी। ठीक है, तो हम लोग क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है हम लोग इसको देखते हैं। अभी फिलहाल ये 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे, हाँ, ये देखिए, ये फिलहाल इस लेवल पे, एक सेकेंड, ये देखिए निफ्टी आईटी फिलहाल सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। अब मंडे को ये क्या बिहेव करेगा वो देखना होगा, बट ये क्या है, ये एक्चुअली सपोर्ट पे भी है। ठीक है, ये इसके लिए एक सपोर्ट बना, इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर से ये ऊपर गया, बट ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो निफ्टी आईटी शायद नीचे आ सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं इसमें और डेप्थ में जाके कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। पहला एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन ये बन गया। हाँ हाँ, प्राइमरी ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है, प्राइमरी ट्रेंड लाइन बता रही है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, वॉल्यूम थोड़ा सा एवरेज लाइन के आसपास है।
तो शायद निफ्टी आईटी खराब हो सकता है। तो अब ये खराब कितना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खराब कितना होगा। निफ्टी आईटी बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40,161 तक जाने की कोशिश कर सकता है, यानी ईएमए 65 के लेवल तक। ये लेवल, दिस मे बी माई सपोर्ट लेवल। तो अगर मुझे, पहले तो हमें ये देखना है कि ये 42,525 सस्टेन करता है कि नहीं। अगर वो सस्टेन कर दिया, सॉरी, 41,849, 41,850 सस्टेन करता है कि नहीं, हमें वो देखना है। अगर ये मंडे को इसके नीचे खुलता है तो हम लोग इसमें बाइंग नहीं बनाएंगे। अगर ये मंडे को इस लेवल के ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, बट ये उसके नीचे जाके अभी रिटेस्ट होने का बाकी है। तो ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होने के बाद क्या रिएक्शन आता है वो देखता है, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारी विप सॉज भी आती है ना। बट जहां तक हमें लग रहा है कि ये शायद 40,160 तक आने की चांसेस है। तो अगर निफ्टी कमजोर हो रहा है, तो निफ्टी आईटी अगर कमजोर हो रहा है, तो डेफिनेटली निफ्टी आईटी में कहीं ना कहीं जो उसके स्टॉक्स है उसमें बाइंग आने के चांसेस है, राइट। चलिए, तो हम लोग अभी निफ्टी के स्टॉक्स में एंट्री करते हैं। निफ्टी के हमारे पास कौन से स्टॉक है। निफ्टी में सबसे बड़ी होल्डिंग आती है या सबसे बड़ा वेटेज आता है इन्फोसिस का। लेट अस एनालाइज द इन्फोसिस, है ना, क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। इन्फोसिस, यस, ये रहा इन्फोसिस का चार्ट। ओके, ओके, इन्फोसिस हमें, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, आरएसआई अबाउ 60 है। बट ये एक चीज ऑब्जर्व करने लायक है, आरएसआई जस्ट अभी 60 के ऊपर सस्टेन करने जा रहा है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि एक बार ये 60 को रिटेस्ट करने आएगा। ओके, अब इन्फोसिस में इंपॉर्टेंट एक चीज और, ये इसने इसको क्रॉस किया, ये रिटेस्ट हो गया। अब क्या होता है, कोई भी बड़ी मूव के बाद एक छोटा सा पुल बैक आना, कोई, इट इज नॉट अ बिग डील। तो शायद ये मंथली में एक छोटा मोटा और करेक्शन करेगा तो करेगा, अदरवाइज मुझे लगता है ये 1860 के नीचे नहीं जाएगा इन्फोसिस। अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो वो इस लेवल पे लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये इसका सपोर्ट भी था, ये रेजिस्टेंस भी है। अब अगर मैं वीकली में आ रहा हूँ, वीकली में अबाउ 60 है, तो अगर ये नीचे भी आएगा तो पहला टारगेट बनता है 1846। बुलिश पैटर्न है, इनसाइड बार बना हुआ है, एनगल्फिंग पैटर्न है, तो शायद ये 1846 तक आएगा और उसके बाद देखना पड़ेगा क्या होता है। एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ निफ्टी आईटी इन्फोसिस डेली चार्ट में आप देखेंगे, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। तो निफ्टी इन्फोसिस शायद एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, नहीं आएगा, अभी ये मंडे को देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो बना हुआ है, मैं इसको डेली चार्ट में शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हुआ क्या। हाई वॉल्यूम कैंडल, लॉन्ग विक कैंडल, हल्का फुल्का गिरावट ऑलरेडी हो रहा है, ऊपर जा रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुआ है, ठीक है। तो शायद यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ है। अगेन अगर मैं इसके तीनों टाइम फ्रेम देखूं, तीनों टाइम फ्रेम 60 60 एंड बिलो 60, अभी बेसिकली ये 40 तक आना चाहिए, बट ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट पे बैठा हुआ है, तो ये मुश्किल होगा यहाँ से बताना कि क्या होगा। अगर मान लीजिए ये नीचे भी आएगा तो इसका टारगेट कितना निकलेगा, ये ऑलमोस्ट एक डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा है आपको, एक डबल टॉप पैटर्न है। तो अगर मैं इसका टारगेट निकालो 800, 1880, और इसका हाई बना है 1960,
ऑलमोस्ट 70 पॉइंट नीचे, 70 पॉइंट नीचे 2000 के स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर ये नीचे भी आता है तो 1850 1860, यानी आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है ईएमए 65 या ईएमए क्रॉस का, मैं जो ईएमए लेके चलता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो उसका ब्यूटी यही है, ये मुझे यही पे टारगेट दिखा देता है कि कितना नीचे आ सकता है। अभी वीकली में इन्फोसिस को अगर कमजोर होना है तो ये 1846 के नीचे जाएगा, बट वीकली में ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी फिलहाल ये यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ पे आएगा तो 1846 पे अगर किसी को एंट्री लेना है तो वो यहाँ पे ले सकता है। नेक्स्ट और कौन सा स्टॉक देखते हैं हम लोग, टीसीएस। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा एनालिसिस किया जाता है अभी, बट ऑब्वियसली हमने उसके फाइनेंशियल्स अभी तक देखे नहीं है। एग्जैक्टली, वाओ, ये है इन्फोसिस टीसीएस। थोड़ा सा ट्रिकी चार्ट है, बट अगर अपॉर्चुनिटी बनती है और रिवर्सल आता है तो टीसीएस अच्छा बाय बन सकता है। क्यों, देखिए, हाई वॉल्यूम एट द बॉटम सबसे पहला, ठीक है, आरएसआई बिलो 40, ये पहला पॉजिटिव कैंडल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेड कैंडल, पहले हम लोग मंथली से, अगेन चलो हम लोग मंथली बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मंथली में आएंगे। मंथली में रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, और अगेंस्ट दिस, अगेंस्ट हाई बिग कैंडल एक रेड कैंडल आया हुआ है, बट वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, टीसीएस का पहला सपोर्ट बनेगा 4031, यानी 4000 तक आने की कोशिश होगी अगर ये आएगा तो। नॉर्मली आप देखो अगर ये बुलिश रन में रहता है तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि नीचे आता है ना। तो शायद 4031 पे एंट्री बनेगा, या फिर अभी नेक्स्ट मंथ क्या कैंडल खुलेगी उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। बट वीकली में एक बड़ा कैंडल आया हुआ है जो इतना बड़ा करेक्शन ये दे चुका है। अब डेली में क्या हुआ, अब डेली में बेसिकली ईएमएस 65 पे आके रुका हुआ है, ये कल का क्लोजिंग इसके आसपास ही हुआ है। ठीक है, बेसिकली ईएमएस 65 के नीचे जाने की कोशिश होगी, तो ये भी मंडे को बताएगा कि क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए ये मंडे को 4300 के ऊपर खुलता है, या ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास कहीं खुलता है, तो ये पहला टारगेट अचीव करने जाएगा 4400 तक। ठीक है, पहले वहां तक जाएगा और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम हमें। बट यहाँ पे ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये क्या था, गैप था, है ना। अगर ये गैप बना है तो डेफिनेटली वो फिलअप करने आएगा, ये बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है। बट अभी यहाँ पे होगा क्या होगा नहीं होगा मालूम नहीं। तो हमारा बेसिकली यही होता है, हम लोग कॉन्ट्रा चलते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जो गिरे हुए हैं और जो नीचे से घूमेगा हमें उसमें एंट्री बनानी है। और एक कोई स्टॉक उसमें से ही देख लेते हैं, टेक महिंद्रा देख सकते हैं। ये सब निफ्टी के निफ्टी आईटी के टॉप होल्डिंग है इसमें कंपनीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है, जो सेक्टर नीचे गया हुआ है उसका रिवर्सल पकड़ना है, क्योंकि पैसा कब बनेगा, जब वो रिवर्स करेगा। राइट, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अभी आपको मैं ये भी बोल सकता था, देखिए टाटा ऑटो चल रहा है, आप उसको टाटा मोटर ले लीजिए या और कोई ले लीजिए, बट हमें क्या करना है, हमें, हाँ देखिए, टेक महिंद्रा क्या क्या है, डबल टॉप है, बट ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इक्विवेलेंट है, अभी ये भी इस लेवल पे है कि करेक्शन कर सकता है। बट अगेन आप निफ्टी आईटी इंडेक्स देखोगे तो आपको सभी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में दिख रहे हैं। ठीक है, और जहां तक हमें लगता है अगर ये अपना सपोर्ट ब्रेक करेंगे तो यहाँ से नीचे आएंगे, अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं करेंगे तो यहाँ से ऊपर। तो निफ्टी आईटी यानी इज द सेक्टर वेयर यू हैव टू कीप द आइज। नेक्स्ट, निफ्टी पीएसयू, पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये भी एक थोड़ा सा पिटा हुआ स्टॉक है या सेक्टर है, इसमें कई लोगों की जान फंसी हुई है लोगों की। निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट कंपनीज। अब बेसिकली यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन पे
ये ऑलमोस्ट आया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग सेक्टर अभी भी वीक है, बट यहाँ पे एक चीज, एक इंडिकेशन, क्लोज हुआ यहाँ पे, ओपन हुआ यहाँ पे, यानी अगर निफ्टी का ये 10,600 पे क्लोज हुआ है तो ओपन नेक्स्ट डे डायरेक्टली 10,700 के आसपास हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर, है ना। 100 पॉइंट ऊपर अगर कोई गैप अप आ रहा है और विथ हाई वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होने के चांसेस है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये शायद अगर जाएगा तो पहले अपने EMA 65 को टेस्ट करने का है। अब बाय द वे ये निगेटिव क्रॉस हो चुका है तो वैसे हमने ध्यान देना नहीं चाहिए, बट RSI कुछ इंडिकेशन दे रहा है, RSI भी कुछ इंडिकेशन दे रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी आया हुआ है, तो ये शायद नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। अब निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में सबसे बड़ा होल्डिंग आता है NTPC का, NTPC। अब देखते हैं NTPC में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए। NTPC फिलहाल तो रेजिस्टेंस पे है पर ऊपर चल रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई पे है, 60, 60 एंड 60। NTPC कैन बी अ गुड बेट। अगर निफ्टी PSE यानी निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी वो जो सेक्टर अगर रिवर्सल लेता है तो निफ्टी का NTPC बढ़िया बाय बन सकता है। अब देखो, ब्यूटी ऑफ द स्टॉक बुलिश है, EMA 65 के हल्का सा नीचे गया, नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल आया, फिर नीचे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर बिग ग्रीन कैंडल एंड हियर इट गोज। अब ऊपर लॉन्ग बिग कैंडल है। अब हमें इसका करेक्शन का वेट, पहला सपोर्ट 412, अगर वो नहीं करता है तो उसके नीचे, तो ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, यानी पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस थोड़ा सा वीक है, तो जो सेक्टर वीक है हमें उस पर नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि ये हमें बड़ा पैसा बनाने के चांसेस देता है। अब मैं मान लो अभी आपको फिलहाल बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सेक्टर बहुत बुलिश चल रहा है। आई होप आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है वीडियो। बैंक निफ्टी बढ़ी हुई है, बहुत तेजी से, बहुत फास्ट बढ़ी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जस्ट विद इन 10 डेज यहाँ पे आ गया। 50,000 से 53,000 विद इन 10 डेज, 4,000 का रैली, जस्ट 10 डेज। ठीक है, तो अब इतना भागा हुआ सेक्टर है तो क्या ये यहाँ से भागेगा? ऑफ कोर्स भागेगा, बट पहले एक छोटा सा करेक्शन लेगा। अब हमें दो चीजें, एक तो भागते हुए पकड़ना है, ये एक हम लोग कर सकते हैं, यानी जो हम लोग बोलते हैं बहते हुए पानी में हाथ धोना, ये एक हम लोग कर सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा शांत होने दो, उसको एक बार रीटेस्ट होने दो, और उसके बाद जब वहां से करेक्शन होगा तो उसमें आप बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आज के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा, और आपको थोड़ा थोड़ा आपका रिवीजन करते रहना है ताकि आपका ब्रेन ओपन अप हो सके। ठीक है, हम लोग और भी मेथड्स देखेंगे। कल मैं कोशिश करूंगा आपको एक डायरेक्ट स्टॉक का आइडेंटिफाई करने की मेथड, जिसमें आपका टॉप डाउन अप्रोच शायद आपको यूज ना करना पड़े। बट कैसा होता है कि अगर हम लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, सेक्टर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ना। चलिए, तो उसके हिसाब से हम लोग आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में विद द टेक्निकल एनालिसिस ओनली। ठीक है, अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और हम लोग डेली अभी कोई ना कोई एक स्टॉक पकड़ के उसका एनालिसिस जरूर करते रहेंगे। टिल दैट आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, तो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड एंजॉय द ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।